Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Ibrahim, and in today's lab, I'll talk about self-hosted video conferencing application. Okay, so let's move on. So अगर आप एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन की बात करें तो उसमें काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं लाइक जूम, जिट्सी मीट, स्काइप एंड many other applications. So let's say Microsoft Teams as well. So all these applications are a kind of video conferencing applications. बट अगर आप ओपन सोर्स एप्लीकेशन की बात करें तो जिट्सी एक ऐसी एप्लीकेशन है जो कि आप अपने होस्टेड सर्वर के ऊपर सेटअप कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं और इसके थ्रू आप किसी किस्म की भी कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग वगैरह मैनेज कर सकते हैं. सो इट्स अ फ्री एंड सेल्फ होस्टेड. दैट्स द बेनिफिट फॉर दिस एप्लीकेशन. और ये अगर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपको किसी किस्म का भी अगर कॉन्फ्रेंसिंग करनी है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है, कहीं आपको ऑनलाइन वेबिनार अरेंज करना है, तो इन सब चीज़ों के लिए आपको कोई ना कोई एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट होती है. तो उस चीज़ को आज हम इस लैब में देखेंगे वो कैसे हम सेटअप कर सकते हैं, या इस सेशन के अंदर हम ये चीज़ अप्लाई करके देखेंगे. तो सबसे पहले अगर हम इस एप्लीकेशन के फीचर्स के बारे में बात करें तो फीचर्स में आ जाता है कि ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ चार्ज है. इसके अंदर एक फीचर है कि शेयर योर कंप्यूटर स्क्रीन विद अदर्स. आप अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन किसी ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस आप उसे शेयर कर सकते हैं. फिर इसमें एक प्रेजेंटर मोड है जो जिसके अंदर ये होता है कि आप अपनी स्क्रीन और कैमरा वगैरह एट अ टाइम एज अ प्रेजेंटर आप अपनी वीडियो भी शो कर सकते हैं और स्क्रीन भी शो कर सकते हैं एट द सेम टाइम. उसके अलावा आप सो अटेंडेंस कैन सी प्रेजेंटेशन एंड देयर बॉडी लैंग्वेज थ्रू द प्रेजेंटर. सो इसमें प्रेजेंटर मोड जो होगा उसके अंदर जो प्रेजेंट कर रहा होगा वो अपनी लैपटॉप की स्क्रीन अलोंग विद द कैमरा लाइक उसकी बॉडी लैंग्वेज वो कैसे प्रेजेंट कर रहा है वो सारी चीज़ें आप अटेंडेंस जितने होंगे वो उसे देख सकते हैं. तो ये भी फीचर है इस फ्री एप्लीकेशन के अंदर. उसके बाद है यू कैन शेयर द सिस्टम ऑडियो वाइल शेयरिंग योर स्क्रीन. आप अपनी सिस्टम की ऑडियो शेयर कर सकते हैं, लाइक बोल सकते हैं ड्यूरिंग द कॉल. यू कैन असाइन ऑथराइज्ड यूजर एज मॉडरेटर. और डिफरेंट टाइप के आप अगर कॉन्फ्रेंस में कुछ यूजर्स उसको ज्वाइन किया हुआ कॉन्फ्रेंस को तो आप उसमें क्या कर सकते हैं कि यूजर्स को डिफरेंट राइट्स दे सकते हैं मॉडरेटर के, लाइक वो भी प्रेजेंट कर सके या सिस्टम की सेटिंग्स चेंज कर सके. सेम इन द और उसके बाद एक नेक्स्ट आपके पास एप्लीकेशन का फीचर है वो क्या है कि यू कैन असाइन ऑथराइज्ड यूजर एज मॉडरेटर. और मॉडरेटर के पास कुछ एक्स्ट्रा उसके पास राइट्स होंगे कि ही कैन म्यूट एवरी पार्टिसिपेंट विद वन क्लिक. उसके बाद अगर हम आगे चलें तो इसमें यह होता है कि कम्युनिकेशन ओवर द नेटवर्क इनक्रिप्टेड. और ये है कि इसकी जो कम्युनिकेशन होगी नेटवर्क पे वो इनक्रिप्टेड होगी. इसमें होगा डेटा ग्राम ट्रांसपोर्ट ले सिक्योरिटी है और RTP होता है. ये दो प्रोटोकॉल यूज होते हैं इंक्रिप्शन के लिए. तो इसके अंदर इनक्रिप्टेड टेक्स्ट होगा. एंड यू कैन सेट अ पासवर्ड फॉर योर कॉन्फ्रेंस टू प्रिवेंट रैंडम स्ट्रेंजर्स कमिंग इन. जो रैंडम स्ट्रेंजर्स आपकी कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप उसको प्रोटेक्शन कैसे करेंगे कि पासवर्ड सेट कर देंगे. फिर उसके बाद आपके पास एक फीचर आता है रिकॉर्ड द मीटिंग कॉन्फ्रेंस एंड सेव इट टू ड्रॉपबॉक्स.
मीन आप उसकी रिकॉर्डिंग को सेव भी कर सकते हैं। लेकिन इस फीचर को आप अगर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं ना रिकॉर्डिंग को, तो वो जिटसी के थ्रू नहीं होगा। आपको जिटसी के अंदर एक और पैकेज ही कह सकते हैं, जिटसी का सब पैकेज है जिब्री। तो जिब्री को आप अगर इंटीग्रेट करते हैं जिटसी के साथ, तो तब आपके पास ये फीचर आ जाएगा कि आप मीटिंग को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और स्ट्रीमिंग यूट्यूब पे अगर स्ट्रीम करना चाहते हैं वो लाइव कॉल, तो स्ट्रीमिंग भी की जा सकती है यूट्यूब पर, लाइव स्ट्रीम, और उस स्ट्रीम को मल्टीपल लोग ज्वाइन कर सकते हैं देन यूजिंग यूट्यूब, और उसी यूट्यूब के ऊपर हम उसकी रिकॉर्डिंग सेव कर सकते हैं। और उसके बाद इसको अगर आप मोबाइल, एंड्रॉयड, आईओएस, आईफोन, इनके ऊपर अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो इनकी ऐप्स अवेलेबल हैं, दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर ऐप्स अवेलेबल हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हैं। और और ये एक ओपन सोर्स एप्लीकेशन, सो आप इनकी ऐप्स को रीबिल्ड करके अपने ब्रांड के साथ भी इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसमें चैटिंग का फीचर है। लाइव आप जब कॉन्फ्रेंस के दौरान आप डिफरेंट जितने पार्टिसिपेंट हैं वो आपस में भी चैट कर सकते हैं, वो प्रेजेंटर के साथ चैटिंग कर सकते हैं। सो दिस फीचर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। उसके बाद यू कैन एम्बेड योर जिटसी मीट कॉल इनटू एनी वेब पेज विद जस्ट अ फ्यू लाइंस ऑफ कोड। और इसमें यह भी होता है कि अगर आपने ये एप्लीकेशन डेवलप कर लिया, इसको आप किसी भी अपनी पर्सनल वेबसाइट के अंदर एम्बेड कर सकते हैं फॉर कॉलिंग फीचर्स लाइक दैट। फिर अगर हम इसको देखें कि अगर हमने इसको डिप्लॉय करना हो तो हम किस तरह कर सकते हैं, तो आपके इस डिप्लॉय करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट है। उस रिक्वायरमेंट को देखा जाए तो उसमें सबसे पहले तो आपको एक सर्वर चाहिए जिधर आप डिप्लॉय करेंगे। तो सर्वर के ऊपर ओएस होना चाहिए डेबियन 10। ओएस आप यूबंटू भी यूज़ कर सकते हैं, डेबियन यूज़ कर सकते हैं, सेंटोस, डिफरेंट आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं जो इस एप्लीकेशन को डिप्लॉय करूँगा वो मैं आपको डेबियन सर्वर के ऊपर, डेबियन 10 वर्जन जो है उसके ऊपर सेटअप करके दिखाऊंगा। और I will demonstrate this Debian 10 but the process work on the same as other distribution। बाकी डिस्ट्रीब्यूशन उसी तरह काम करेगा। फिर अब इसके बारे में हम थोड़ा ऐप के बारे में देखते हैं कि इन दिस सेशन we will see how to install video conferencing application जिटसी Debian 10 के ऊपर कैसे इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद ये जो जिटसी है ना, ये एक फ्री एंड ओपन सोर्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर है। डेट वर्क्स ऑन लाइनक्स, मैक, विंडोज एंड एंड्रॉयड, चार प्लेटफॉर्म पे यूज होता है। उसके बाद अगर आप जूम, जस्ट लाइक जूम पे अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो यू कैन रन योर ओन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म, योर ओन सर्वर। तो ये एक बेनिफिट है इसका, बिकॉज जूम इज नॉट एन ओपन सोर्स, you are using it as free but you don't know where the recordings are saved on, recordings, everything is saved on their servers, not on your server where you can access easily. So that is also an issue with the closed source application. So we are using this to set up our own server and do recording, streaming and all other ऑप्शंस। देन अगर हम इसकी इंस्टॉलेशन की बात करें तो इंस्टॉलेशन में कुछ स्टेप हैं। स्टेप 1 में ये करना है कि आपने सर्वर को एक्सेस करना है, फिर उसके बाद अपडेट कर देना है उसके पैकेजेस को। फिर स्टेप 2 के अंदर आप देखेंगे कि आपके पास ना एक फ्रीक्वेंट डोमेन नेम होनी चाहिए जो कि जिस सर्वर पे आप होस्ट कर रहे हैं उसके ऊपर वो डोमेन नेम अप्लाई की जाएगी। बिकॉज ये जो एप्लीकेशन है वो वेब आरटीसी प्रोटोकॉल यूज़ करती है, वेब से रियल टाइम कम्युनिकेशन हो रही है वेब बेस्ड एप्लीकेशन से। तो वेब में आपके पास डिफरेंट ब्राउज़र जो हैं वो वेब आरटीसी सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब वेब आरटीसी जहाँ भी आ जाएगा तो उस केस में आपको ना डोमेन रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि एसएसएल उस पर सेटअप होता है, तब जाके ये इंटीग्रेशन पॉसिबल है, मीन ये कॉलिंग तब पॉसिबल है जिटसी के थ्रू। और फिर आपने अगर वो ऑलरेडी होस्ट नेम सेटअप नहीं है तो ये दो फाइल्स होती हैं होस्ट नेम की, etc/hostname और /host, इसके अंदर आपने उनको पॉइंट आउट करना है जो डोमेन आप उस आईपी या उस सर्वर के ऊपर यूज़ कर रहे हैं।
फिर आपके पास स्टेप 3 के अंदर आपने कुछ पैकेजेस देखते हैं जो डिपेंडेंट पैकेजेस हैं, तो उसके लिए GNUPG के नाम से एक पैकेज है और APT ट्रांसपोर्ट HTTPS, ये 2 पैकेज है। फिर ये इंस्टॉल करना है। उसके बाद आपने बाय डिफ़ॉल्ट जिटसी जो होती है वो Ubuntu या डेबियन की रेपोजिटरी में उसका पैकेज नहीं होता, तो उसकी रेपोजिटरी को ऐड करने के लिए आपको ये कमांड लगानी है जिससे जिटसी स्टेबल डाउनलोड होगा और उसकी रेपोजिटरी में ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपने अपडेट कर देना है। अपडेट करने से वो रेपोजिटरी में ये जो दोनों नए पैकेजेस हैं वो इंस्टॉल हो जाएंगे, अपडेट हो जाएंगे। फिर आपने इन 5th स्टेप यू नीड टू इंस्टॉल जिटसी मीट पैकेज। ये एक पूरा पैकेज है जो कि आप को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन सेटअप करने में हेल्पफुल है। तो इस पैकेज को आपने इंस्टॉल कर देना है। ये इंस्टॉल ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन इट विल आस्क अबाउट डोमेन नेम विच इज सेट ऑन दैट सर्वर। सो आपने उस डोमेन नेम वो डोमेन नेम सेट कर देनी होगा। तो अभी जो मैं इस एप्लीकेशन को सेटअप करने के लिए डोमेन यूज़ कर रहा हूँ वो है vc.onlinesir.com। सो ये मैं डोमेन उधर लिख दूंगा ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन। फिर क्या होगा, स्टेप 6 के अंदर आपको जो डोमेन आपने सेट कर दी थी उसको आपने उसका सेल्फ साइन सर्टिफिकेट मीन SSL आपने जनरेट करना है। तो SSL के लिए ये होता है कि आपको ये एक ऑटो स्क्रिप्ट है सर्ट पोर्ट का, लेट्स एनक्रिप्ट सर्टिफिकेट SSL, इसका एक शेल स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। आपको इसको एग्जीक्यूट करना है तो ये ऑटोमेटिकली उसको और इसको एग्जीक्यूट करने के बाद वो आपसे एक ईमेल आईडी पूछेगा, उसके बाद डोमेन नेम पूछेगा। ये 2 चीज़ें पूछने के बाद आप प्रेस इंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर आपकी जो भी डोमेन है उसके ऊपर SSL सेटअप हो जाएगा, SSL सर्टिफिकेट लग जाएगा। फिर आपने जब ये हो जाएगा तो फिर आपकी ये अब एप्लीकेशन रेडी होगी है। अब आपने ब्राउज़र से इस डोमेन का नाम लिखना है HTTPS के साथ, तो क्या हो जाएगा कि ये आपके पास एप्लीकेशन ओपन होके आ जाएगी। फिर इस एप्लीकेशन को आप 2 तरह से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इस तरह आप डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल करेंगे तो हर बंदा, कोई भी बंदा इस एप्लीकेशन को इस लिंक पे जाके इधर रूम क्रिएट कर सकता है। उसके बाद कॉन्फ्रेंसेस डिफरेंट टाइप के क्रिएट करके उसे यूज़ कर सकता है एज अ फ्री ऑफ कॉस्ट। बट आप अगर ये चाहते हैं कि आप उसको ऑथेंटिकेट करना चाहते हैं कि वैलिड यूज़र ही सिर्फ उसके ऊपर रूम्स वगैरह क्रिएट कर सकें, उसको ज्वाइन कर सकें, तो उस केस में आपको इंटरनल एक डोमेन, इसी डोमेन के ऊपर एक इंटरनल सब डोमेन और क्रिएट करनी पड़ती है और उसके अंदर आपने एनोनिमस जो यूज़र हर बंदे अगर एक्सेस कर रहा है तो उस चीज़ को आपने डिसेबल करना है। तो उसके लिए आपके पास ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल जब आप इंस्टॉल करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्रिएट हो जाती है इस डायरेक्टरी में। तो इधर जाके आपने इसको ओपन करना है और इसके अंदर एक लाइन लिखी होगी ऑथेंटिकेशन इज इक्वल टू एनोनिमस। आपने उसको चेंज करके इंटरनल प्लेन कर देना है कि इंटरनली हम जितने यूज़र क्रिएट करेंगे वो वाले यूज़र जैसे इसको एक्सेस कर सकें। तो इस केस में जब ये आपने फाइल में चेंजेस करनी है उसे सेव कर देना। उसके बाद एक और इसमें सेटिंग होती है जिफोको कॉन्फ़िगरेशन, जिफोको। तो इस कॉन्फ़िगरेशन को आपने जब इसकी एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल सिप कम्युनिकेटर प्रॉपर्टीज के अंदर है, ये बनी हुई है जिकोफो के फोल्डर में जाके, जिकोफो की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, जिफोको नहीं है, जिकोफो है। उसके बाद आपने क्या करना है कि इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में एक एक्स्ट्रा ये लाइन ऐड कर देनी है। तो इससे ये होगा कि ये वाले ऑथेंटिकेशन जो होगी वो इधर से हो सकेगी। फिर आपने उसके बाद 8वें स्टेप में ये करना है कि आपने यूजर्स क्रिएट करने हैं जो यूजर्स एक्सेस कर सकें। तो वो कैसे बनेगा, एक कमांड है प्रोसोडिटी CTL रजिस्टर। प्रोसोडिटी ये कमांड का नाम है, रजिस्टर आगे उसका पैरामीटर है, उसके बाद कॉन्सेप्ट उसके यूजर नेम है, ये आगे डोमेन नेम है, उसके बाद पासवर्ड है। तो ये एक पूरा पैटर्न है यूजर क्रिएट करने का। इस चीज़ को आप मॉडिफाई लेटर ऑन आप इसको ऑटोमेट कर सकते हैं यूजिंग शेल स्क्रिप्ट। शेल स्क्रिप्ट आप लिखें ताकि ये काम ऑटोमेटेडली हो। वेब बेस्ड आप इसकी ऑथेंटिकेशन को मैनेज कर सकते हैं। तो इतना काम करने के बाद सर्विसेज रीस्टार्ट कर देनी है ताकि जितनी आपने सेटिंग्स की हैं वो अप्लाई हो जाए।
तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपने अब ये इतना काम करने से ये होगा कि आपके जो वैलिड यूज़र हैं वही सिर्फ क्रिएट भी कर सकते हैं और उसे ज्वाइन भी कर सकते हैं। लेट से हम एक और काम करते हैं कि हम कहते हैं कि प्रेजेंटेशन कॉन्फ्रेंस वैलिड यूज़र क्रिएट कर सके, लेकिन अगर उस जिस यूज़र ने कॉन्फ्रेंस क्रिएट की है वो अगर लिंक शेयर करता है तो कोई भी गेस्ट उस लिंक को जब ज्वाइन करे तो उससे वो पासवर्ड रिक्वायर्ड ना हो उसको कनेक्ट करने के लिए, या यूज़र ने पासवर्ड उसके लिए आप ऑथेंटिकेट नहीं करना चाहते उस यूज़र को, गेस्ट को, तो उस केस में आपने एक और वर्चुअल डोमेन क्रिएट करनी है, एक वर्चुअल होस्ट का सेक्शन क्रिएट करना है, guest.vconline.com, ये एक सब डोमेन क्रिएट करेंगे गेस्ट के नाम से और इसमें ऑथेंटिकेशन एनोनिमस कर देंगे ताकि कोई भी गेस्ट यूज़र उस लिंक पे कनेक्ट करे तो कनेक्ट हो जाए। या आपने इस ऊपर वाली फाइल जिसके अंदर आपने पहले इंटरनल प्लेन किया था उसी के अंदर आपने ये 3 लाइंस एट द एंड ऐड कर देनी है। इससे ये होगा कि आपके गेस्ट यूज़र जब लॉगिन करेंगे किसी कॉन्फ्रेंस के ऊपर यूजिंग लिंक, सो क्या होगा कि ऑटोमेटिकली दे विल कनेक्ट। और अगर आप ये लाइन नहीं लिखते तो फिर प्रीवियसली ये होगा कि जितने यूज़र्स कनेक्ट होना चाहिए हर यूज़र का वैलिड यूज़र में पासवर्ड होना चाहिए। लेट्स से अगर हमारे पास CS एक डिपार्टमेंट है कॉमसेट्स के अंदर कंप्यूटर साइंस का, तो इसमें अगर 60 लोग एज एन एम्प्लॉय अपनी सर्विसेज परफॉर्म कर रहे हैं तो इस केस में आपने 60 के 60 यूजर्स के ना अकाउंट बनाने हैं उनके नेम के अगेंस्ट, सो डैट अगर वो आपस में एक दूसरे से कॉल कर सकें कॉन्फ्रेंस में ज्वाइन करें तो अपने यूजर ने पासवर्ड ऐड करके उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं सिर्फ एक जो लेट्स से अगर हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने मीटिंग करनी है तो वो एक कॉन्फ्रेंस जनरेट करता है मीटिंग और वो कहता है और वो लिंक कंप्यूटर साइंस के जितने एम्प्लॉयज हैं उनके साथ वो लिंक शेयर होता है, ये मीटिंग इसको ज्वाइन कर लें। तो अगर वो हम उस ज्वाइनिंग के ऊपर उसको ऑथेंटिकेट नहीं करना चाहते आम गेस्ट को या जो भी इसे ज्वाइन करता है, तो उस केस में आप ये एक्शन परफॉर्म करेंगे, अपने यहाँ एक ऑथेंटिकेशन इस एनोनिमस कर देंगे। तो इससे ये होगा कि आप जब ज्वाइन करेगा कोई भी गेस्ट तो उस टाइम पे वो ज्वाइन कर लेगा, लेकिन अगर वो रूम क्रिएट करना चाहता है तो उस केस में उससे ऑथेंटिकेशन जो यूज़र ने पासवर्ड पूछा जाएगा जो कि हमने इधर क्रिएट किया। अब इतना काम करने के बाद आपने क्या करना है कि एक और कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वही वाली vconline.com.config.js, ये जिससे मीट की कॉन्फ़िगरेशन फाइल, इसके अंदर आपने एक लाइन अनकमेंट करनी है एनोनिमस डोमेन, इसको आपने अनकमेंट करके आगे डोमेन नेम लिख देनी है जिसके ऊपर ऑथेंटिकेशन हुई है एनोनिमस यूज़र की। तो ये चीज़ जो नीचे आपने वर्चुअल होस्ट क्रिएट किया था, तो ये चीज़ करने के बाद आपने इसको सर्विसेज को रीस्टार्ट कर देना है। तो इससे ये होगा कि जितनी आपने कॉन्फ़िगरेशन की हैं वो अप्लाई हो जाएगी। तो इतना काम करने से आपके पास ये एप्लीकेशन इंस्टॉल होने के बाद ऑथेंटिकेशन वगैरह सेट करने के बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं ईजीली। और अगर हम कंक्लूजन देखें तो ये सारे अगर आप स्टेप फॉलो करते हैं तो आप इजीली एक सेल्फ होस्टेड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन सेटअप कर लेंगे जो कि लाइनक्स, मैक, विंडोज, iOS, एंड्रॉयड हर प्लेटफॉर्म पे यूज़ की जा सकती है फ्री। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क इन दिस सेशन। थैंक यू।